हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने इस रियल बैंकिंग एप्लीकेशन में ELK स्टैक लॉगिंग सिस्टम में इलास्टिक सर्च एंड लॉग्स टेस्ट को इम्प्लीमेंट कर लिया था। अब आज हमें इसी ELK स्टैक को टेस्ट करना है, बट उससे पहले हमारा एक लास्ट कंपोनेंट बचा था किबाना। तो पहले हम किबाना को इम्प्लीमेंट करना, उसके बाद हम सारी एप्लीकेशन को स्टार्ट करके रन करेंगे। ठीक है, तो किबाना को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको अपने डॉकर कंपोज फाइल में आना एंड जिस तरह से यहाँ पर इलास्टिक सर्च एंड लॉग्स टेस्ट को इम्प्लीमेंट किया था, सेम उसी तरह से किबाना को भी लिखना है। देन उसका इमेज नेम देना है, जो कि मैंने यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद पोर्ट एंड एनवायरनमेंट, बस इतनी चीज देनी है। जैसे ही इतना डॉकर को मिलेगा, डॉकर समझ जाएगा एंड इसका एक कंटेनर स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब किबाना का एक्चुअल रोल क्या है वो तो जब हम अभी टेस्ट करेंगे वो उससे आपको समझ में आएगा। बट थ्योरिकली किबाना एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है, जिससे कि लॉग्स को देखा जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया ELK स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन। बट ये खुद से ही लॉग जनरेट नहीं करता है, इसको जो लॉग मिलते हैं वो लॉग बैक के थ्रू ही मिलते हैं। और लॉग बैक आपको पता है किस तरह से जनरेट करता है लॉग। आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर, या ये कहो कि अपनी सर्विसेज के अंदर, जहां भी आपको लॉग करना है उधर आपको log.info या log.error कुछ इस तरह का स्टेटमेंट देना होता है। तो जब तक आप वो स्टेटमेंट नहीं दोगे, वहां पर लॉग नहीं दोगे, तब तक ELK स्टैक में वो लॉग नहीं आएगा। ठीक है, एंड ये चीज आप प्रीवियस कई लेक्चर में कर चुके हैं, जहां पर भी हम लॉगिंग, ट्रेसिंग या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोड लिखते हैं, वहां पर हम लॉग देते हैं। तो इस रियल बैंकिंग एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में हम लॉग पहले भी दे चुके हैं। तो आई होप ये चीज आपको बनती होगी कैसे देना है। बट मैं एक सर्विस में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने कर रखे होंगे, ये account.service, इसको ओपन करते हैं। इसमें जावा के अंदर सर्विस मिलेगा, सर्विस पैकेज में आएंगे, ये रही। एंड इसके अंदर आपको account.service मिलेगी, इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं ऑलरेडी लॉग लगा चुका हूँ, तो आपको मैं बस दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको लॉग लगाने हैं। एक लॉग मेरा ये रहा log.info एंड ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। अब log.info तभी काम करेगा जब आप एनोटेशन लगाओगे यहाँ पे @SLF4J, क्योंकि यही वो एनोटेशन है जिससे स्प्रिंग को पता चलता है कि आप इस क्लास में कहीं पर लॉग कर रहे हो, तो वो समझ जाता है एंड उसको रिजॉल्व कर देता है। अब इसके लिए आपको किसी डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब आप स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी ऐड करते हो तभी आपको लॉग बैक की भी डिपेंडेंसी मिल जाती है। मतलब लॉग बैक की जो भी लाइब्रेरी है वो मिल जाती है एंड उसी के थ्रू ये काम करता है। तो आपको कर लेना, मल्टीपल जगह ये चीजें यूज कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने अभी यूज किया है क्रिएट अकाउंट, मतलब अकाउंट क्रिएट वाली फंक्शनैलिटी में, इसी तरह से आप अपडेट वाली फंक्शनैलिटी में इस तरह से यूज कर सकते हो। log.info करके मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया है। मतलब अगर कस्टमर कोई न्यू अकाउंट क्रिएट करता है तब भी आपको लॉग मिल जाएगा, एंड अगर कस्टमर कोई ट्रांजैक्शन करता है तो अकाउंट अपडेट के टाइम पे, मतलब बैलेंस अपडेट के टाइम पे फिर से आपको लॉग मिल जाएगा। तो टेस्ट करने के लिए हम इसी अपडेट बैलेंस फंक्शनैलिटी का यूज करेंगे। यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा जो लॉग है ELK स्टैक है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब इसे हम टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने का जो फर्स्ट स्टेप है, उसमें सबसे पहले आपको डॉकर इंजन को स्टार्ट करना है। इसके लिए आप डॉकर डेस्कटॉप को स्टार्ट कर सकते हो, मतलब डॉकर डेस्कटॉप में डबल क्लिक करके वहां पर उसे स्टार्ट कर सकते हो। तो आते हैं हम डॉकर डेस्कटॉप में, ये रहा। इसमें डबल क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हो एंड ये मेरा स्टार्ट हो गया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब आप डॉकर कंपोज की सर्विसेज को अप करोगे तो आप मेक श्योर कर लेना कि आपका ये जो डॉकर इंजन है प्रॉपर स्टार्ट हो गया है। मतलब यहाँ पर मेरा प्रॉपर स्टार्ट हो गया, ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो डैशबोर्ड ओपन होने के बाद ही आपको कमांड हिट करनी है। ठीक है, एंड आपको कमांड कहाँ हिट करनी है, तो जहाँ पर भी आपने डॉकर कंपोज फाइल बनाई है dockercompose.yml, वहीं से आपको सारी सर्विसेज को अप करना है। तो हम आएंगे रूट फोल्डर में, ये रहा। इधर हम cmd ओपन कर लेंगे, इधर देंगे डॉकर कंपोज अप -d। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं इधर क्लियरली मेंशन है कि लॉग्स टेस्ट, इलास्टिक सर्च एंड किबाना ये पुलिंग हो रही है। मतलब जो इमेज हमने दी थी वो डाउनलोड हो रही है। देन डॉकर जो कंटेनर क्रिएट करेगा, मतलब जब ये रन होगा तो कंटेनर क्रिएट हो जाएगा।
तो किवाना, लॉगस्टेस एंड इलास्टिक सर्च तीनों डॉकर रजिस्ट्री से पुल हो चुके हैं। देन यहाँ पर रन भी होने लगे, मतलब डॉकर इंजन ने इनको रन भी कर दिया है। ठीक है, अब इनको हमें एक एक करके चेक करना है, टेस्ट करना है कि ये प्रॉपर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो आएंगे ब्राउज़र में एंड यहाँ देंगे http://localhost:9200 एंड ये आ गया पूरा जेसन। इसका मतलब हमारा इलास्टिक सर्च प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमें किवाना को भी टेस्ट करना है। तो इधर लिखिए http://localhost:5601। तो ये आपका रिक्वेस्ट, मतलब ये डैशबोर्ड आपका ओपन हो गया। इसका मतलब कि हमारा प्रॉपर चल रहा है ये। ठीक है, देन इसके बाद आपको लॉगस्टेस को भी चेक करना है, जिसके लिए आप कमांड के थ्रू चेक करोगे। यहाँ पे आते हैं एंड इधर दीजिए docker logstash। ओके, तो ये बोल रहा है इस नाम का कोई कंटेनर नहीं है। एंड सच में इस नाम का कोई कंटेनर नहीं है, क्योंकि लॉगस्टेश का जो कंटेनर बना है वो ये है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड फिर से कमांड देंगे, जिसमें लॉगस्टेश की जगह इसका कंटेनर का नाम दे दीजिए। अब यहाँ ये लॉग देख रहे हो, इसका मतलब सारी चीज़ें सही हैं, कहीं पे भी एरर नहीं दिख रही होगी आपको। अब आप जैसे ही अपने अकाउंट से कोई एपीआई हिट करते हो, जहाँ पर आपने लॉग लगा रखा है, log.info वगैरह लगा रखा है, तो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा जिस तरह से आपने एक्सपेक्ट किया है। मतलब जेसन में आपने लगा रखा है, जेसन फॉर्मेट में आपको लॉग चाहिए तो उसी तरह का आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसको टेस्ट करके नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि इस टाइम पर जो ट्यूलियो का अकाउंट बनाया था वो डीएक्टिवेट हो चुका है, जिस वजह से अब ओटीपी वगैरह नहीं जा सकती। एंड अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट ना हो, तो उसके लिए आपको प्रॉपर उसकी सर्विस परचेज करनी पड़ेगी, या किसी दूसरे ईमेल आईडी से फिर से उसका डेमो वर्जन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अकाउंट आपको दिखाता हूँ, इनएक्टिवेट यूजर। तो इस वजह से आपको टेस्टिंग खुद करनी पड़ेगी। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के थ्रू आप बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि उसको रिजॉल्व कर पाऊँ। बट आई होप कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि हमारी सारी सर्विसेज सक्सेसफुली रन हो गई हैं एंड जो हमने EL के स्टैक लगाया था वो भी हमारा चल रहा है। तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा। अब इस लेक्चर में मुझे ये बस यही दिखाना था कि किस तरह से EL को स्टार्ट करते हैं, उसको कैसे टेस्ट करते हैं। एंड आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।